बिहार में रैलियां होनी थी प्रधानमंत्री की, एक रैली होनी थी, नड्डा जी की भी रैली होनी थी, उसे फिलहाल टाला गया है। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि टालने का मतलब क्या है? क्या वो नीतीश कुमार पर अभी कोई फिलहाल हमला नहीं करना चाह रहे? क्या ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ पाला पलट सकता है एक बार फिर से? क्योंकि ये ऐसे कयास सिर्फ सियासी हलकों में चल रहे हैं, तो इसीलिए इन पर जरा रोशनी डालिए हर्षवर्धन जी। देखिए सुचेता, ये तो बड़ा कठिन काम है। नीतीश जी तो सरकार में रहते हैं, अचानक उनकी गाड़ियों का काफिला राजभवन की तरफ चला जाता है, लालू जी के घर चला जाता है और वो सरकार बदल देते हैं। कहीं और रहते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो ये कठिन है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो फिर जा सकते हैं, ये संभावना उन्होंने खोल रखी। और जब वो संयोजक बनने से मना करते हैं और इधर मोदी जी और नड्डा जी की रैली रद्द हो जाती है, तो इसको भी लोग जोड़ कर देख रहे हैं। जो पटना में वहां सत्ता के गलियारों में लोग चर्चा करते हैं कि क्या ये भी संभव है क्या। लेकिन एक मुझे सीताराम येचुरी जी की पोस्ट दिखी और मुझे लगता है कि इस पर सबको चर्चा करनी चाहिए। ये वो पोस्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा सा चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है, राम मंदिर इज बीइंग बिल्ट आफ्टर डिलीवरिंग 500 किलोमीटर ऑफ मेट्रो, 51 करोड़ बैंक अकाउंट, 4 करोड़ फ्री होम, 315 मेडिकल कॉलेजेस, 45 करोड़ मुद्रा लोन्स, 220 करोड़ फ्री वैक्सीन, 1 करोड़ फैमिली पाइप वाटर, 10,000 जन औषधि केंद्र, 10 करोड़ पीपल विद एलपीजी कलेक्शन एंड 70,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। ये सीताराम येचुरी ने ये पोस्ट की है एक्स पर। और जब मैं भी सुन रहा था, संजय भाई बढ़िया बोलते हैं, बेरोजगारी वगैरह कुछ बात कर रहे थे, तो अब सोचिए अगर गठजोड़ के नेता ही नरेंद्र मोदी का इस तरह से प्रचार कर रहे होंगे, तो ये गठजोड़ अपनी कौन सी बात मजबूती से जनता के बीच में कर पाएगा। तो एक तरफ तो इनके गठजोड़ के साथ ही नीतीश जी चले जाएंगे क्या, पाला बदल लेंगे क्या, नाराज है क्या, ममता बनर्जी उनके पास समय नहीं है, उद्धव जी उनके पास समय नहीं है, अखिलेश यादव उनके पास समय नहीं है, और दूसरी तरफ सीताराम येचुरी खुद ही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर क्या क्या करने के बाद बना रहे हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि इस गठजोड़ के भीतर आपस में नेताओं में बातचीत भी होती है, कोई योजना भी बनती है या नहीं बनती। अब ये जो हर्षवर्धन जी आपने बताया है, ये एक तरह का जो उपलब्धि कार्ड उन्होंने रख दिया नरेंद्र मोदी का कि क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही हैं, ये मुझे लगता है आपके कहने के बाद एक बार फिर से विचार विमर्श होगा कि ये कर क्या दिया। मैं एक बार जरा हिमंता बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया अभिषेक जी, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि इंडी गठबंधन पर वो कह रहे हैं कि इनके बीच आपस में कंफ्यूजन है। नीतीश, ममता और कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है, कहा विपक्ष गठबंधन को लेकर गंभीर ही नहीं है, क्योंकि जो गंभीर होते हैं वो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। अभी तक ये तो अभी बैठक ही कर रहे हैं, वो भी बैठक में आधे लोग पहुंचे नहीं हैं। तो ये हिमंता बिस्व शर्मा का बयान है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूं अभिषेक जी, जरा बताइए कि नीतीश कुमार बैठक में जरूर थे, लेकिन ममता जी नहीं आ रही थी, उद्धव जी नहीं आ रहे थे, व्यस्तताएं रही होंगी मैं मानती हूं, ऐसे में अखिलेश जी नहीं आ रहे थे, तो बैठक नहीं सुचेता, इससे बड़ी कौन सी व्यस्तता होती। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूं, तो बैठक किसी और दिन बुला लेते, शाम को बुला लेते, अगले दिन। सॉरी, तो वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग में तो किसी को आना भी नहीं था, आधा घंटे का समय निकाला जा सकता था। ये दरारें हैं कि नहीं है अभिषेक जी? एक लाइन का जवाब है सुचेता जी, हमारी पार्टी हर मसले को बहुत अलर्ट तरीके से देखती है। मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में बुलाया गया, मीटिंग में हम उपस्थित रहे, हमारी पार्टी की तरफ से स्टैंड रखा गया। अब जो लोग नहीं आ पाए हैं, बेहतर तरीके से अपना स्टैंड वही लोग बताते हैं। यही बोली थी। और जो हमारे भाजपा के साथी इतना उत्साहित हैं, उन्हें भी जवाब देना चाहिए ना। 38 दल उनके साथ हैं, एक मीटिंग एक प्रदर्शन के अलावा दोबारा कब मीटिंग हुई है? 25 ऐसे दल जिनके पास सांसद तक नहीं है, बहुत सारे ऐसे दल जिनके नाम तक में कंफ्यूजन है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं, वो नहीं आ पाते, कोई चर्चा नहीं होती है। अरे भाई, हमें बुलाया गया, हम आए, और बैठकों का दौर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत शॉर्ट नोटिस पर बैठक होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि समन्वय जल्दी बनेगा। जो बड़ा नेता होगा उसी पर चर्चा होगी। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ नीतीश कुमार जी के ऊपर ही चर्चा होगी ना। अब बाकी
आपने कहा ऐसे दल हैं जिनका नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर चर्चा नहीं होगी। आप ये स्वाभाविक है कि नीतीश जी पर चर्चा होगी, स्वाभाविक है कि वो संयोजक पद से नहीं, अगर नहीं बनना चाहेंगे तो इस पर मीडिया चर्चा करेगी, और ना करे तो उस दिन समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपके नेता लगातार इस गठबंधन को बनाने में खड़े रहे हैं। जीतन राम मांझी उन पर तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो नेता राजा बनने आए थे, अगर आप सेनापति बना दोगे तो वो खुश थोड़े ही होंगे। ऐसा है क्या? अरे ऐसा, नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। और जीतन राम मांझी जी की अपनी मजबूरी आप समझ सकते हैं। खुद जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा एंगल के हिसाब से बोल रहे हैं। नीतीश जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, साफ कर दिया है उन्होंने। अब उसके इतर कोई कुछ भी कहे, ये उनका मंतव्य हो सकता है, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। हम बस चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर जो भी विपक्षी दल हैं, जिन भी प्रदेशों में समन्वय के साथ चुनाव लड़ना है, सब कुछ तय हो जाए। इस गठबंधन को इस वक्त संजय सरकार जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। वरुण जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, इस गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? क्योंकि वरुण जी, आपकी पार्टी, एक बार किशोर जी के पास पहले जाऊंगी। किशोर जी, जरा बताइए इस गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? आपने व्यस्तताएं जरूर बता दी, लेकिन 15 मिनट जुड़ सकते थे उद्धव ठाकरे। ना जुड़ना यानी कि नाराजगी जाहिर करना वरुण जी की पार्टी से, यह बताना कि कांग्रेस नहीं बताएगी हमें कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है। किशोर जी। नहीं, देखो तुम है ना, मुझे मेरी फ्रेम जरा फ्रीज हो गई थी, तो आपने बोला तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जहां सुचरिता एंकर हो और राखी को पैनलिस्ट बोल के बीजेपी भेजता और हर्षवर्धन वहां पे एक्सपर्ट हो, तो मैं कभी गंभीर हो नहीं सकता। नहीं, राखी जी प्रवक्ता हैं पार्टी की। एक बात मैं और बताता हूं, महाराष्ट्र के हद तक मैं, किशोर जी, मेरे और आपके बीच में तो ये बातचीत चलती है, हंसी मजाक चलता है, लेकिन हमारी वो पार्टी की प्रवक्ता है, हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग आपस में व्यक्तिगत बातें तंज ना करें, उसके इतर मुद्दे पर बात करें। बोलिए किशोर जी। नहीं, एक मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जैसे वो नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे थे, हाँ। तो नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर इतने ज्यादा तंज नहीं कसना चाहिए, ये भी मैं बोलता हूँ। मैं इंडिया अलायंस में बहुत करीब हूँ, हाँ। और पार्टियों में सीट शेयरिंग के लिए राज्य वाइज डिस्कशन बहुत ही फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। और आप ये जो सोच रही है कि इधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इंडिया अलायंस के इधर प्राण निकल जाएंगे, ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमको हमारे प्राण की इतनी चिंता है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, मैं ये सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा किशोर जी, आपको लगा, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कहीं हो ना जाए, क्योंकि आपको तो नरेंद्र मोदी को हराना है 24 में। वो वहां रैलियां शुरू कर चुके हैं, वो अपना प्रचार भी पार्टी शुरू कर चुकी है, यहाँ सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। चलिए, आप कह रहे हैं अयोध्या से कर रहे हैं, पर आप मान रहे हैं ना कि वो कर रहे हैं, अयोध्या से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अयोध्या भी प्रचार है, ठीक है।